प्रसाद सोच के तो यही गए थे कि यात्रा पूरी होगी। बिजली कड़की, बिजली कड़कने के बाद बच्चों ने बताया कि पीछे मतलब आया बहुत सारा बिजली कड़के जैसे, ऐसे उठ के चली तो मलबा गिरा नीचे। उन्होंने कहा 15 डेड बॉडी हो चुकी, तो मैं एकदम इतना सुनते ही फिर बेहोश हो गया। वहाँ पे अंदर गए, उन्होंने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन से पहले ले गए वहाँ पे। तो मैंने वहाँ अपनी बच्ची देखी, लड़की देखी और वाइफ देखी। जब मेरी जान में जान आई, मैंने पूछा बच्चे कहाँ हैं, कहने लगे अभी कुछ नहीं पता किसी का भी। बस जी अभी तो जिंदा होंगे, क्योंकि वे आगे चल रहे थे, कभी आगे हो जाते कभी पीछे हो जाते। 2 बार आगे हुए मार साहब के, वहाँ कभी आगे जाके खेल रहे हों, क्योंकि कुछ अभी तक तो कुछ लोगों के मिले ही नहीं। घोड़े वालों के पास या किसी के पास होंगे जो खेल रहे होंगे, आ जाएंगे। वही गुमशुदा चल रही है, तो मिसिंग बच्चों की सब तलाश कर रहे हैं, तो इसी मौका मिल जाएंगे बच्चे। वहाँ पे ऊपर फोर्स लगी हुई थी, 1 मिनट भी नहीं लगी उन्हें बचाने के लिए। बहुत जल्दी आए, एकदम काटने चालू कर दिए और एकदम से पानी भी आया, थोड़ा बहुत मलबे के साथ पानी इकट्ठा हो गया। बारिश हल्की हल्की हो रही थी और हम थोड़ा पीछे थे, इसलिए हम बच पाए। बस फिर तो ये है, ऑटो करें, ऑटो वाले भी 5-5 हज़ार रुपये मांग रहे हैं रात भर के अस्पताल में ढूंढने के लिए। और अपना ढूंढ डांडे का जब इनका ट्रीटमेंट करा, और जो उधर किधर थे वो उनके घर वालों को सूचित कर दिया। 26 की रात एक ऐसी त्रासदी मुजफ्फरनगर ने झेली जिसके बाद पूरा माहौल गमगीन हो गया। 6 शवों की जब यात्रा निकली तो आसपास के लोगों का दिल ठहर गया और आंखें भर आई। जिस समय उनका अंतिम संस्कार किया गया उसके समय मुजफ्फरनगर में शायद ही किसी के चूल्हे पर रोटी बनी हो, और मोहल्ला जो रामपुरी है वहाँ पर हर कोई गमगीन था। मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए हैं दीपेश और अनंत के पिताजी अजय, जो इस समय बेड पर पड़े हैं और काफ़ी दिनों बाद जम्मू के अस्पताल से छुट्टी होने के बाद अपने घर पहुंचे हैं। उनकी स्थिति यह है कि फ़िलहाल वो चल नहीं सकते, उनके पैर पूरी तरह से अभी क्षतिग्रस्त हो चुका है और 2 ऑपरेशन के बाद अभी फ़िलहाल कुछ समय तक इनका ऑपरेशन क्योंकि हुआ है और ये रोड उनके पैर में पड़ी हुई है। इस तरह की कंडीशन के बाद अब उनकी एक बेटी जो है उसके भी पैर में चोट है, वो भी अपनी इस समय आराम घर पे मम्मी के साथ कर रही है और उन्हीं के घर पर हम मौजूद हैं। अजय मेरे साथ है। आज अजय से जानने की कोशिश करूंगा। अजय, जब आप यात्रा कर रहे थे तो क्या माहौल था, क्या सोच चल रही थी कि यात्रा पूरी होगी, घर पहुंचेंगे, आसपास मोहल्ले में प्रसाद सोच के तो यही गए थे जी कि यात्रा पूरी होगी। बस ये तो ऊपरले वाले की वो थी, नहीं तो ऐसा सोचता नहीं कोई। लेकिन बस हम यात्रा कर रहे थे, हल्की सी बारिश थी और बस बिजली कड़कने की आवाज़ आई। अब बिजली कड़की और उसके बाद का कुछ नहीं पता जी क्या हुआ, कैसे हुआ। आसपास आपके कितने लोग थे? आपके बच्चे हमारे आपके साथ थे? मेरे पास में मेरी लड़की चल रही थी मेरा हाथ पकड़ के, और मेरे आगे आंटी जी थी जो चरण पादुका मंदिर से हम साथ साथ चल रहे थे। जो आंटी जी गुजरी 2, वे उनकी लड़की है। मेरे बच्चे मेरे पीछे चल रहे थे जी, और मेरी वाइफ भी मेरे पीछे चल रहे थे। बस तो कैसे बिजली पता लगा? कड़की, बिजली कड़कने के बाद बच्चों ने बताया कि पीछे मलबा आया बहुत सारा बिजली कड़के जैसे, ऐसे उठ के चली तो वो मलबा गिरा नीचे ऐसे। तो कब पता लगा तुम्हें कि तुम्हारे बच्चे जो हैं वो मलबे में दब चुके हैं, उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है? वो तो जी बस शुक्रवार को सही, तो मृत्यु का तो जी सही को शुक्रवार को पता लगा था। वैसे भाई दब रहे अभी गुमशुदा चल रहे, तो वे तो मंगलवार की रात से ही था। तो बता रहे थे कि आप भी बेहोश हो गए, तो उसके बाद बच्ची का आपको पता नहीं? हाँ जी, वो नारायण हॉस्पिटल में मिले थे जी मुझे। पहले तो अधकुआरी पे मिला था, मैं जब होश आया तो अधकुआरी पे था। मेरा परिवार कहाँ है, कहने लगा किसी का कोई पता नहीं। उन्होंने कहा 15 डेड बॉडी हो चुकी, तो मैं एकदम इतना सुनते ही फिर बेहोश हो गया। फिर जब नारायण हॉस्पिटल के गेट पर आए हम, तो वहाँ पे होश आया हल्का सा मुझे। अंदर गए, उन्होंने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन से पहले ले गए वहाँ पे। तो मैंने वहाँ अपनी बच्ची देखी, लड़की देखी और वाइफ देखी। जब मेरी जान में जान आई, मैंने पूछा बच्चे कहाँ हैं, कहने लगे अभी कुछ नहीं पता किसी का भी, सब लापता चल रहे हैं। शुक्रवार को सही पता तो मेरे बच्चों का शुक्रवार को पता लगा था जी। तो मन में क्या चल रहा था उस समय?
बस जी अभी तो जिंदा होंगे क्योंकि वे आगे चल लेते, कभी आगे हो जाते कभी पीछे हो जाते, 2 बार आगे हुए हमारे साहब के वहाँ, कभी आगे जाके खेल रहे हों, क्योंकि कुछ अभी तक तो कुछ लोगों के मिले ही नहीं। तो हमें भी ये था भाई अभी कहीं आगे होंगे, कहीं घोड़े वालों के पास या किसी के पास होंगे जो खेल रहे होंगे, आ जाएंगे। भाई गुमशुदा चल रही तो मिसिंग बच्चों की सब तलाश कर रही, तो इसी मौका मिल जाएंगे बच्चे। अब मैं जा नहीं सकता उठ के कहीं से क्योंकि मैं बेड पे खुद पड़ा था। भाई हमारे धर्मवीर अंकल जी हैं, वे ज़्यादा भाग दौड़ कर रहे थे वहाँ पे। जब हादसा हुआ, मलबा आया, आप भी कहीं ना कहीं दबे, आपकी बच्ची का आपके हाथ में हाथ था, तो हाँ प्रयास किया निकालने का? मिसी जी ने करा था जी, मिसी चल रही थी मेरे पीछे, इन्होंने ही काटा वहाँ से मुझे, बल्कि इनके भी गुम चोट है, इन्होंने लड़की को काटा, मुझे कढ़वाया रुक के तारे वहाँ, घोड़ा बग्गी वालों ने जो घोड़े पिट्ठू चलते हैं उन्होंने निकलवाया वहाँ पे। और पालकी वाले बेचारे अच्छे हैं, उन्होंने वहाँ पे सहायता करी, अपनी पालकी में डाल के नीचे भी ले गए आदमियों को, ऊपर भी लेकर। मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस समय धर्मवीर जी, जो कि अपने पोता पोती और अपनी बहू के साथ वैष्णो देवी यात्रा पर गए थे, और उस दौरान जो हादसा हुआ, इनका कहना है कि उस जगह से ये पीछे थे और इनकी जान बच पाई है। हालांकि अस्पताल में इन्होंने जो मंजर देखा, वाकई इनका भी दिल एक बार को ठहर सा गया था, लेकिन इन्होंने अपनी हिम्मत और मजबूती के साथ उन लोगों की ठाठस बंधाई और उनकी पूरी सेवा की है। चूँकि अजय के पैर खराब हो चुका है, उसकी बेटी के भी पैर में चोट है, बहू को भी गुम चोटें लगी थी, और 2 बेटे जो हैं अपने अजय गंवा चुका है। इसके साथ ही माँ बेटियाँ जो हैं 2 परिवारों की, अलग अलग परिवार से, वो कहीं ना कहीं इस हादसे का शिकार हुए हैं। धर्मवीर जी, क्या उस समय हादसा रहा जब ये चीख पुकार मची, और क्या ये बहुत, एक बिजली गिरी, बिजली गिरने के बाद जो उठ के चली तो वहाँ पे बहुत सारे मलबा आ गिरा, और मलबा गिरने के बाद अफरा तफरी मच गई, जो दबने दे दबने। तो अच्छा, वहाँ किस तरह से बचाव राहत कार्य शुरू कराया? एकदम राहत उन्होंने एकदम काटने चालू कर दिए। वहाँ पे ऊपर फोर्स लगी हुई थी, 1 मिनट भी नहीं लगी उन्हें बचाने के लिए। बहुत जल्दी आए, एकदम काटने चालू कर दिए, और एकदम से पानी भी आया, थोड़ा बहुत मलबे के साथ पानी इकट्ठा हो गया। बारिश हल्की हल्की हो रही थी और हम थोड़ा पीछे थे, इसलिए हम बच पाए। तो वहाँ पे बताया जा रहा है कि अस्पताल में तुरंत एकदम से काफ़ी संख्या में लोग, हाँ जी, क्योंकि मुजफ्फरनगर नहीं, कई जगह के लोग थे। हाँ। और वहाँ पर एक अचानक से एक चीख पुकार मच गई। तो व्यवस्था किस तरह से? सबसे पहले तो उन्होंने मोबाइल की नेट कॉलिंग सब बंद कर दी। उसके बाद पब्लिक कहाँ जाए, कैसे ढूंढे? बस फिर तो ये है, ऑटो करा, ऑटो वाले भी 55,000 रुपये मांग रहे हैं रात भर के अस्पताल में ढूंढने के लिए। और अपना ढूंढ डांडे का जब इनका ट्रीटमेंट करा, और जो उधर किधर थे वो उनके घर वालों को सूचित कर दिया। परिवार में कौन घायल है? हमारे परिवार में डॉली है, मेरे लड़के की बहू। क्या सोचा था ऐसा कि ऐसा कोई कभी नहीं होया? करीब कोई 30-35 साल हो गए, आ रहे जा रहे थे बराबर, हर 6 महीने बाद आए थे, हर 6 महीने बाद जाए थे। कोई भी ऐसी ये दुर्घटना हमारे तो जीवन में पहली बार आई जी, और ये सभी ये कह रहे कि पहला चांस है ये। ऐसे समय में क्या कहेंगे जिन परिवारों के सदस्य चले गए हैं? उनके बड़े दुख की बात है ये, देखो उसके लिए तो भाई बड़ा दुख है, जो पहली बार गया, पहली बार ही ऐसा हो गया। तो ये तो मेरे साथ धर्मवीर सिंह, जो अपने पोता पोती के साथ गए थे, बहू भी इनके साथ थी, बहू को भी काफ़ी चोट आई है, वो आज अपने घर पर पहुंच चुकी हैं। साथ ही अजय अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ घर पर पहुंच चुके हैं। दोनों बच्चे जो हैं उनके बीच में नहीं रहे हैं। सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग, जो सामाजिक सरोकार रखने वाले लोग हैं, उन्होंने मदद के लिए हाथ उठाए हैं। अब ऐसे में मुजफ्फरनगर बुलेटिन भी उन परिवारों की हिम्मत बढ़ाने का काम करता है और उनको सांत्वना देता है, श्रद्धांजलि देता है, जो लोग अब नहीं रहे हैं। और यही कहेगा कि जिस भी यात्रा पर आप जाएं, थोड़ा सा अपना ध्यान जरूर रखें। अपने सहयोगी आशीष के साथ दीपक वत्स, मुजफ्फरनगर।